राधे राधे फ्रेंड्स। तो ये जो है सुबह सुबह हमारी मिक्स वेज रेडी हो रही है। विंटर सीज़न में मिक्स वेज तो डेली का हो जाता है क्योंकि बच्चों को भी पसंद है, बड़ों को भी पसंद है। और सबसे बड़ी बात जो है वो हेल्दी भी है। और सीज़नल सब्जियां तो खानी ही चाहिए। और ये मम्मा मेरी आटा गूँथ रही है। अपनी बिटिया रानी को तकलीफ़ ना हो इसीलिए वो आटा गूँथ के मुझे दे दी। और ये ब्रेकफास्ट बनने के बाद मेरा सबसे पहले जो काम होता है वो बेडशीट अरेंज करना। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि मेरा जो गद्दा है वो वाइट कलर का है, मैट्रेस जो है वो वाइट है। और वो गंदा ना हो इसके लिए मैंने अमेज़ॉन से ये कवर ख़रीदा है और ये काफ़ी ही अच्छा है। चारों तरफ से इसमें इलास्टिक लगी हुई है जो ईज़िली कवर हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें एक लेयर प्लास्टिक की भी लगी हुई है, जिससे अगर जिसके घर में छोटे बच्चे हो, अगर वो टॉयलेट कर देते या फिर गलती से पानी हाथ से स्लिप हो गया कभी, या फिर हम कभी कॉफ़ी चाय लेकर बेड पे ही इंजॉय करने लगते हैं, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हमारा मैट्रेस है उस तक पानी नहीं जाएगा, जिससे मैट्रेस की लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। और दूसरी मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि मैट्रेस को क्लीन करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि उसमें कवर तो फिक्स होती है। और अगर ये कवर हम लगा देते हैं तो इसको हटा करके हम अच्छे से वॉश कर सकते हैं, जिससे हमारा मैट्रेस जो है वो ऑलरेडी क्लीन भी रहेगा, जर्म्स फ्री भी रहेगा और हमारे लिए अच्छा भी रहेगा। और उसके बाद आज मैंने फिर से बेडशीट, 2 दिन के बाद मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपका बेड जो है वो सबसे ज़्यादा क्लीन होना चाहिए, क्योंकि जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं बॉडी में, फेस में, सब बेड के वजह से ही होते हैं। क्योंकि हम क्या पिल्लो पे सर रखते हैं, अपना फेस रखते हैं और उससे जो है इन्फेक्शन होता है। और मेरा स्किन जो है वैसे भी बहुत डेलिकेट है, मुझे बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है। कुछ दिन पहले आप देख रहे थे कि मेरे चेहरे पे किस तरीके से पूरा इन्फेक्शन फैल गया था। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि बेड जो है वो बिल्कुल क्लीन रहे। और अभी विंटर सीज़न है तो दिल्ली आके मैंने एक बात सीखी फ्रेंड्स, कि विंटर सीज़न में आप जो पतली लेयर की जो ब्लैंकेट होती है उसको बेडशीट के बाद डाल दें। अगर हम इसको बिछा के रखेंगे तो बेडशीट जो है वो ठंड हो जाती है, लेकिन अगर हम ये ब्लैंकेट बिछा के रखेंगे तो नीचे से भी गर्मी देगी और बच्चों को ठंड नहीं लगेगी बेड पे। तो ये काम भी मैं करती हूँ, आप भी ट्राई कीजिए। और ये फाइनली हमारा ब्लैंकेट जो है वो लग गया और ये मेरे और बच्चों का रूम रेडी हो गया। और अब मैं दूसरे रूम में गई। आजकल हमने अपना रूम एक्सचेंज कर लिया है, हमारे बेड पे मम्मा सोती है, तो देखिए इसमें भी हमने मरून कलर का जो है वो कवर लगा रखा है। और चारों तरफ से इलास्टिक है, जिससे ये ईज़िली गद्दा को जो है वो कवर कर लेता है। और इसके बाद मैं बेडशीट डालूंगी, फिर एक पतली लेयर की ब्लैंकेट, और फिर फाइनली जो ब्लैंकेट होता है उसको भी हम बिछा के रखते हैं, जिससे वो बेड जो है वो हमारा ठंडा ना हो। और ठंड काफ़ी बढ़ गई है फ्रेंड्स यहाँ पे, और अभी तो सुनने में न्यूज़ में आ रहा है कि अभी और ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो बच्चों के स्कूल्स भी बंद हो जाएंगे। और ये पिल्लो अभी तक रखा हुआ था, उस दिन मैं लेकर के पिल्लो आई थी, एक्स्ट्रा पिल्लो लेकर के आ गई थी कि कोई आया गया तो उसको प्रॉब्लम ना हो। तो ये कवर से मैंने निकाला और इसको अनपैक करने के बाद मैं इस पे कवर लगा दूंगी। और ये भी फ्रेंड्स वाइट ही है, तो इसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ बाद में बिठाना ही पड़ेगा। क्योंकि आप पिल्लो में कवर लगा दो, उसके बाद भी अगर वो वाइट होता है तो उसमें जर्म्स जो है और जो स्पॉट्स हैं बैठते जाते हैं, फिर उसको क्लीन करना बहुत दिक्कत हो जाता है। वैसे जब मैंने ये पिल्लो परचेज किया तो उसने कहा है कि आप इसको क्लीन भी कर सकते हो, बट देखते हैं, क्लीन करने से कई बार जो है हमारा पिल्लो ख़राब भी हो जाता है। तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ये मैंने पूछ के ही लिया है कि हम इस पिल्लो को क्लीन कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड बेड भी बिछ गया है। और स्पेशली अपने बेड और बेडशीट और बिछावन का ख्याल रखें और जर्म्स फ्री रखें। और फ्रेंड्स ये सीधे हम रात के डिनर में पहुंच गए। इस बीच का वीडियो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और सबके पास जो है वो टाइम की कमी है। हर कोई चाहता है कि जो
कम समय में हम ज़्यादा कुछ देखें। तो ये मम्मा जो है, मैं वॉक पे गई थी, इवनिंग वॉक पे, वहाँ से रिटर्न आई तो मम्मा जो है चना की दाल बना के रखी हुई है। और ये चना का दाल तड़का बनाना काफ़ी इजी है फ्रेंड्स। मैं आपको इसका प्रोसेस भी कभी दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं घर पे नहीं थी, ये मम्मा ने बनाया है तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए शूट कर लिया है, लेकिन इसका प्रोसेस काफ़ी ही ईजी हो गया। आशु थोड़ा दूर रहिए, गरम है बेटा। आशु कमरे पे भरोसा नहीं थे। ये क्या बन गया आशु? शाही पनीर। शाही पनीर नहीं है। क्या है? ये है नहीं, ये चना की दाल है, दाल तड़का। मुझे दाल बिल्कुल नहीं पसंद। आपने बहुत अच्छी थी सारा जल्दी से दाल बना। अब पुलाव बनाऊंगी ना, उसके बाद आपके लिए पापड़ फ्राई करूंगी। पापड़ तो है ही नहीं घर में। ओ माय गॉड, हम ढूंढ निकालेंगे, नहीं तो चिप्स निकाल लेंगे। आइडिया। ओहो, नाइस आइडिया। आपको ढील लेगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। किचन में कुकिंग के साथ मस्ती फुल ऑन। मम्मी। हाँ। और आशु आज पता है क्या हुआ? आशु आशु आज आशु का पेपर खत्म हो गया। नहीं। आशु हैप्पी है। ओहो, ये क्या हो गया? इसलिए कल छुट्टी मारूंगा। कल छुट्टी। नो छुट्टी। यस। स्कूल है। नहीं जाऊंगा। ये देखो, मैं आलू फ्राई बना रही हूँ आपके लिए। मम्मी छुट्टी। मम्मी 23 को तो मैं जाऊंगी, मेरी तारीफ होगी स्कूल में। हाँ, मुन में गई थी ना, इसलिए अवार्ड मिलेगा, चिंता मत करिए, इसलिए जाना जरूरी है। हाँ। मुझे नहीं जाना। मुझे आप इंसान का बच्चा हो। किस जंगल से आए हो? किस जंगल से आए हो? हेलो मम्मी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो एज यूजुअल इवनिंग वॉक हो गई है और आज बस अब डिनर हम लोग करने बैठने वाले हैं। 8:30 हो चुका है, तो ये हमारा डिनर टाइम 9 o'clock तक हो जाता है, तो हम डिनर करेंगे। और गुन्नू का कल लास्ट पेपर है। गुन्नू का कल लास्ट पेपर है, तो उसके बाद कुछ मस्ती तो बनती है ना? कहीं बाहर चली जाओ। कहीं बाहर तो जाएंगे, आसपास, ज्यादा दूर नहीं, ठंड है ना, नानी को प्रॉब्लम होगी। ओके। ओके। पर नानी के साथ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ स्कूटी में नहीं आएगी नानी और मैं। अरे बुद्धू, हम कहीं बाहर जाएंगे वीकेंड पे। वीकेंड में? यस, अभी मम्मी को, लड्डू गोपाल को भी घर लाना है। यस यस। व्हाट नहीं, आप ही को देखना पड़ेगा। व्हाट? सोच लो, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल रही है। व्हाट? क्या व्हाट? हाँ, न्यू क्या फैमिली what? मेंबर। हाँ, न्यू फैमिली मेंबर। यस, हम अपने फैमिली में एक न्यू फैमिली मेंबर को ऐड करेंगे और हमारी खुशियां जो है वो 4 गुना बढ़ने वाली है, क्योंकि हमारे पास एक छोटा लड्डू गोपाल भी आ जाएगा और उसकी सेवा जो है वो गुन्नू करेगी, है ना? और जब हम बाहर जाएंगे तो उसको लेके नहीं जाएंगे, जब हम बाहर जाएंगे तो फिर छुटकी करेगी, है ना, गुन्नू की मासी। हाँ जी। राइट? यस। तो ये मेरे बच्चों का फेवरेट है आलू फ्राई, जो बिल्कुल सिंपल बनता है। कई बार मैंने शेयर भी किया है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ऑयल डाला, रेड मिर्ची को ब्रेक करके उसमें डाला, फ़ौरन में हींग और जीरा, आप चाहे तो राई का तड़का भी लगा सकते हैं, और उसको फ्राई कर दिया हल्दी नमक में, रेडी। और ये हमारा दाल तड़का, पुलाव और आलू फ्राई और पापड़ को मैंने रोस्ट किया है, डीप फ्राई नहीं किया क्योंकि ज़्यादा ऑयली हो जाता है। रात का डिनर है ये, इसलिए। और सैलेड रात में हम नहीं खाते हैं क्योंकि ठंड है, कोल्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ऑलरेडी मुझे कोल्ड होता रहता है, तो इसलिए
पापड़ को सेक लिया है और आसू जी का पेशेंस जो है ऑलरेडी लूज़ हो रहा है। आलू फ्राई उसका फेवरेट है, इसलिए। तो रात के 11 o'clock ऑलमोस्ट होने वाले हैं फ्रेंड्स, और हमारा एडिटिंग भी जो है वो डन हो गया है, हमारे सारे काम भी डन हो गए हैं। और सॉरी कि मेरा ब्लॉगिंग जो है वो काफ़ी लेट आता है, क्योंकि पहले फैमिली है उसके बाद ही कुछ है, और अगर फैमिली नहीं होगी तो मैं ब्लॉग में आपको क्या बताऊंगी और क्या दिखाऊंगी। और वैसे भी मेरा मानना है कि मेरी ब्लॉगिंग रील नहीं रियल लाइफ है, तो मैं छोटी छोटी बातें जो है वो अपनी रियल लाइफ की दिखाना चाहती हूँ, और मैं बिल्कुल देसी हूँ और बिल्कुल जो हूँ ओरिजिनल यही हूँ। और ये बच्चा कौन है? ये आशु जी है। ये तब तक नहीं सोते हैं जब तक मम्मा को सुना ना ले। ये मम्मा के साथ ही सोते हैं, लेकिन मम्मा के साथ जगते नहीं है, इनको जगाना पड़ता है ना? है ना? और पहले तो फ्रेंड्स ये मम्मा के साथ जग भी जाता था, जैसे मैं बेड छोड़ के हटती थी आंसू वैसे जग करके आ जाता था। है ना? और अब ये बड़ा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा नॉटी हो रहा है ना? और आशु का पेपर डन। और ये हमारी बिटिया रानी है जो काफ़ी सीरियस दिख रही है, और इनका मानना है फ्रेंड्स कि इंग्लिश का पेपर में पढ़ने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इंग्लिश के पेपर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, आपने ऐसा बच्चा नहीं देखा होगा, देख लीजिए ध्यान से। सब्जेक्ट है, इंग्लिश इजी सब्जेक्ट है, उसमें कोई शक नहीं है, बट इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत तो सबको पड़ती ही है, बिना पढ़े तो कोई एग्ज़ाम नहीं देता है। लेकिन ये बिटिया रानी फिर से लैपटॉप लेके लगी हुई है फिर से। और अभी तो हमारा नाइट रूटीन बचा हुआ है। आसू जी एलोवेरा जेल लेकर आए हैं, और आसू जी को आज एलोवेरा जेल लगाना है। और नाइट में हमारा कुछ रूटीन होता है कि हम आपस में गॉसिपिंग करते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। आंसू को लाफ्टर अटैक आते रहता है। आंसू इतना हंसता है कि उसको रोकना पड़ता है कि बस कर बस कर। उसके पहले हम सबसे पहले ब्रश करते हैं, ब्रश करके उसके बाद हम गॉसिपिंग करते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं आंसू? सो जाते हैं। नहीं, सोने के पहले क्या करते हैं? सोने के पहले मंत्र कौन पढ़ेगा? व्हाट इज मंत्र? भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगेन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फ्रेंड्स, जिस भगवान ने हमें बनाया है, जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, कम से कम आप सब भी सोने के पहले एक बार उन्हें कैसे भी ज़रूर याद करें, और उनका शुक्रिया करें कि आपको उन्होंने एक अच्छा दिन दिया है, और एक अच्छे दिन देते रहें। मीन्स जब हम सोते हैं तो हमारी सुबह हो, एक अच्छी सुबह हो, इसकी कामना ज़रूर करके ही सोना चाहिए। आप सब भी करते होंगे, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है, बट मैं जो करती हूँ मैं आपसे चाहूँगी कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी कीजिए। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय 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 बाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और कोई भी टॉपिक आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स पे जरूर लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। और कोई भी आइडियाज़ हो आपके अंदर, या फिर हमारी लाइफ का कोई भी ऐसा पार्ट जो हम आपको शायद नहीं दिखा रहे हैं या फिर आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आगे उस पर ध्यान देंगे और उस पर काम करेंगे। तब तक राधे राधे, बाय बाय।